आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, हमें ज्ञात करना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 80 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। हम लोग ज़बरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं और आप इस तरह के वीडियो कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें करना होता है प्यारे दोस्तों कि हमें 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 80 को हम अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिख पाएंगे। तो 2 का घात 4 लिख पाएंगे और गुने में कितना लिख पाएंगे 5, यानी 16 गुना 5 होता है 80। अब यहाँ देखिए 2 पे घात क्या है, 4 है, तो एक घात बढ़ा दीजिए तो आप बोलेंगे ये 5 हो जाएगा। 2 का घात 5 माइनस 1 और भागा में 2 माइनस 1 और गुना में कितना आ गया, तो गुना में आ जाएगा 5 का घात कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है ही, तो 1 बढ़ा देना है। 5 का घात 2 और माइनस कितना आ गया 1 और नीचे इसी 5 और माइनस 1 को आप लिख दीजिए। तो आप देखेंगे कि 2 का घात जो 5 होता है वो होता है 32। 32 में से 1 घटाएंगे तो 31 आएगा। 31 को 1 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 31 यानी 31 और गुना में 25 में से गया 24, 24 भागा 4 कितना आ जाएगा 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा 186 आ जाएगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका हम लोग सीखे हैं और आप इसके मदद से जो सवाल आपको ज़्यादा वक्त ले रहा था आप उसको कम वक्त में कर पाएंगे। तो चलिए इसी प्रकार का एक सवाल आपको और दिया जाता है, इस सवाल को करके बताइए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका 360 है, यहाँ पे 360 है। ठीक है, चलिए तो 360 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 36 गुना 10 लिखते हैं। 36 का मतलब क्या होता है 4 गुना 9। 4 का मतलब 2 का घात 2 होता है और 1 2 मिल जाएगा 10 से, तो 2 का घात 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, और 9 का मतलब क्या होगा, 9 का मतलब 3 का घात 2 होता है। सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका वैल्यू है 2 का घात 3 है, तो हम करते क्या है 1 बढ़ाते हैं तो 2 का घात 4 क्या होता है 16 और 2 का घात 4 क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 का घात 4 और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अच्छा, 3 का घात यहाँ पे क्या है, तो आप बोलेंगे 3 का घात 2 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 3 का घात 3 आ जाएगा माइनस 1 और 3 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा इनटू में। 5 का घात कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो रहता ही है, 1 बढ़ा देंगे तो 2 माइनस 1 और भागा में 5 माइनस 1। सही है। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 का घात 4 16 होता है, 16 में से 1 चला गया तो 15, तो इसका जो सलूशन आ गया वो आ गया 15। अच्छा, इसका सलूशन क्या आएगा, तो अब 27 में से 1 चला गया 26, 26 भागा 2 यानी 13, तो 15 इसका आ गया, 13 इसका आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ये है आपका 25 माइनस 1 यानी कि 24, 24 भागा 4 यानी कि 6, तो ये 15 आ गया, ये 13 आ गया और ये आ गया 6। तो फाइनली आप इसे गुना कर लीजिए तो आपका जो 15 है और जो 13 है और जो आपका 6 है, तो ये होता है 13 गुना 15 195 और 195 का 6 गुना क्या होगा, तो 6 पंचे 30 का 0 हाथ में रहा 3, 114 में 3 जोड़ेंगे 117। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर है 1170 है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप गुणनखंडों का योग निकाल पाएंगे बहुत ही कम वक्तों में प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।